जो एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये शासकीय जमीन जो है पूरी कॉलेज की इमारत के लग के जितनी खाली जमीन है और जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती, जहाँ पे पुलिस परेड होती है ना, नमाज यानी खाली ईदगाह की जमीन हमारी छोड़ के बाकी जमीन का एग्रीमेंट महात्मा गांधी विद्या मंदिर के नाम से हुआ है उस जमाने में। मेरी डिमांड है, सिफारिश हम जो गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट महात्मा गांधी विद्या मंदिर का एग्रीमेंट रद्द करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ईदगाह ट्रस्ट के नाम पे जैसे प्रोग्राम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, महाराष्ट्र डे, पुलिस परेड, जैसे ईद की नमाज होती, ऐसे तमाम कार्यक्रम होते जैसे होते आए हैं वैसे होते रहेंगे और इनके नाम से उन्होंने एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करना वो ठहराव करके वो रद्द करके इनका एग्रीमेंट करना, ये मैंने सूचना दिया हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सिफारिश करे। और बाकायदा ये ठहराव गवर्नमेंट को जाने के बाद में माननीय आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव शहर के, इन्होंने गवर्नमेंट से पाठ पुरावा करके वो एग्रीमेंट करा के देना, ऐसा विषय हो। आज के लोग ईदगाह मैदान का जो विषय था उसके ऊपर क्या महासभा का विषय हुआ और क्या मंजूरी हुई? जो शेख रशीद साहब की यादी पर जो ईदगाह की ज़मीन को लेकर जो विषय लिया गया था उसको हमने मंजूरी दी है। 60-65 साल से जो हमारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर के नाम से जो ये शासकीय ज़मीन थी, ये ज़मीन के ये विषय लिया गया, ये इसको रद्द करके ईदगाह ट्रस्ट के एग्रीमेंट हुआ है उस ज़माने में 60-65 साल पहले उनका एग्रीमेंट हुआ है उस ज़माने में, नाम मात्र भाड़े पे, हाँ यानी नाम मात्र भाड़े पर, तो उसको रद्द करना और हमारे ईदगाह ट्रस्ट के नाम मालेगांव शहर के ईदगाह ट्रस्ट के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको ईदगाह ट्रस्ट के मालेगांव शहर में ईदगाह ट्रस्ट के हवाले करना और इसका नाम मात्र भाड़े पे, हाँ नाम मात्र ही भाड़े पे। और जिस तरीके से ईदगाह की नमाज, शासकीय प्रोग्राम, पुलिस परेड, जो भी हमारे शासकीय प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, तो वो वैसे ही होंगे और ईदगाह की नमाज भी बाकायदा वैसी होगी। लेकिन ये रद्द करना जो 60-65 साल पहले का जो करारनामा है नामात्र भाड़े पर, उसको रद्द करना और मालेगांव शहर के हमारे ईदगाह ट्रस्ट के हवाले ये ज़मीन करना नामात्र भाड़े पर ही। वो जो एनओसी के बारे में जो आपने आखिरी में जो तजवीज़ लाई वो क्या थी? एनओसी का जो विषय है, तो देखिए जितने एमएलए एमपी इनकी तरफ से जो फंड होता है, वो फंड का काम भी अगर मालेगांव शहर में कहीं पर जो स्पॉट पे होता है उसके लिए एनओसी कंपलसरी है ना, जबकि ये एनओसी वहाँ पर इसके लिए दी ही नहीं गई है। ये जॉगिंग ट्रैक के लिए एनओसी महानगर पालिका से दी ही नहीं गई है, तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती में वावेला मचाने का अपोजिशन के पास कोई मुद्दा है नहीं, अब उनको चाहिए मुद्दा, लेकिन ये इसका कोई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। एनओसी का एनओसी दी ही नहीं गई है उस काम के लिए, तो वो उसकी अहमियत कुछ है भी नहीं। लेकिन ये अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और अपने आप को नोटिस कराने के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो काम का कोई मुद्दा है, ना तो इनके पास कोई विकास का मुद्दा है, ना तो इनके पास इन्होंने कभी किसी वार्ड में कोई काम किया है। अब जो ये इनको जाना इलेक्शंस में है तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये कहीं भी मुद्दे तलाश कर रहे हैं। ये बेमायनी फजूल सी बात लेकर वो लोग बैठे हैं। ये एनओसी देने का काम कॉर्पोरेशन ने उस जगह पर किया ही नहीं है। ये हम मालेगांव ट्रस्ट को ये नाम पर करवाएंगे और ये करवाने के लिए हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस आगे पाठ पुरावा करना, ये हम ठहराव करके हम शासन को भेज देने वाले हैं।